Hello students, in this video we will discuss about class 5th moral science book chapter 5 make your mind pure। इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th मोरल साइंस का चैप्टर 5 देखेंगे जो कि नेम है मेक योर माइंड प्योर। अपने माइंड को हम कैसे प्योर करते हैं, कैसे साफ़ सुथरा रखते हैं, कैसे नेगेटिविटी कोई भी नकारात्मक चीज़ों को नहीं आने देते, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है लेट्स गेट स्टार्ट। वाओ हेलो, हाउ आर यू स्लीपिंग। ये देखिए, ये यहाँ पे ये लड़का बोलता है, ठीक है, कि क्या तुम सो रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग रोहन, तुम क्या कर रहे हो। वाई आर यू हिटिंग द डॉग, तुम डॉग को क्यों हीट कर रहे हो। ठीक है, ये देखिए बच्चा जो नाम का, इसका नाम रोहन है, ये बच्चे का नाम रोहन है, ये डॉग को परेशान कर रहा है। तो ये बच्चा बोलता है जस्ट लाइक डैट आई एम एन्जॉइंग इट। रोहन बोलता है कि मैं बस एन्जॉय कर रहा हूँ। डिड द डॉग बार्क एट यू, ये लड़का इसको पूछता है कि क्या डॉग ने तुम पे भौंका या तो कुछ कहा या उसने तुम्हें कुछ भी परेशान किया। तो रोहन बताता है कि नो आई जस्ट फाइंड प्लेजर इन डूइंग सच एक्टिविटीज़। वो बताता है रोहन कि नहीं ऐसा करके बस मुझे मज़ा आ रहा था, इसलिए मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ। ये लड़का समझाता है कि रोहन यू शुड नॉट डू सच एक्टिविटीज़, तुम्हें ये ऐसे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज दे शो योर वीक एंड इम्प्योर माइंड, क्योंकि ऐसा करके ये दिखाता है कि तुम कितने गंदे इंसान हो, तुम्हारा दिमाग कितना ख़राब है। ठीक है, तुम अच्छे काम नहीं करते हो और तुम्हारे बारे में दिखा रहा है तुम कितने बुरे हो। तो ये रोहन पूछता है वीक एंड इम्प्योर माइंड कैसे, हाउ कैन मेक माई माइंड प्योर एंड स्ट्रॉन्ग, तो कैसे मैं अपने माइंड को प्योर, अच्छा और स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। यहाँ पे देखिए है कि यू कैन डू इट बाय मेडिटेशन, तुम मेडिटेशन करके ऐसा कर सकते हो। व्हेन यू मेडिटेट देन नेगेटिव थॉट्स गो अवे फ्रॉम योर माइंड, जब तुम मेडिटेशन करोगे तो तुम्हारे माइंड से जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो चले जाते हैं और तुम्हारा जो माइंड होता है वो प्योर और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। रोहन बोलता है ओके लेट मी ट्राई एंड फाइंड आउट इफ़ इट वर्क। ओके, मैं ट्राई करता हूँ और पता लगाता हूँ कि क्या ये वर्क करता है। थैंक्स फॉर गाइडिंग मी, रोहन बोलता है यहाँ पे। तो अब यहाँ से देखिए आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है कि वंस अ योगी एंड हिज डिसिपल्स, योगी मतलब जो पंडित होते हैं, जो साधु होते हैं, उनको समझ सकते हैं। उनके जो डिसिपल्स मतलब उनके जो शिष्य थे वो डिसाइड करते हैं कि वो एक बड़े शहर में जाएंगे। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनके पास कुछ पैसा नहीं होता, मतलब कुछ भी पैसा नहीं होता खाना के लिए, कि वो क्या खाना खाएंगे, किस होटल में कैसे रहेंगे। ठीक है, तो डिसिपल्स वर श्योर डैट, जो उसके डिसिपल्स थे, उसके जो शिष्य थे योगी के, उस साधु के शिष्य, वो श्योर थे कि दे वर गोइंग टू बेग फॉर देयर फूड, मतलब उनको ये विश्वास था कि वो लोग को भीख मांग के खाना खाना पड़ेगा और सोने के लिए, मतलब वो पार्क में उन लोगों को पूरी रात सोना पड़ेगा। ठीक है, देयर इज़ अ बिग पार्क not from here, there is a big park not far from here, we can sleep there at night, said the disciple to his guru। एक जो उनका शिष्य था वो अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी यहाँ पास में ही एक बड़ा सा पार्क है, ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग वहीं पे रात में सो जाएंगे। इन द ओपन एयर आस्क्स द योगी, खुले हवा में, खुले आसमान के नीचे, योगी पूछते हैं। यस रिस्पॉन्डेड द डिसिपल, वो जो उनका एक शिष्य रहता है वो जवाब देता है हाँ। द योगी स्माइल्ड एंड सेड, योगी स्माइल करते हैं और हंसते हैं। नो टू नाइट वी आर गोइंग टू स्लीप इन अ होटल एंड इट देयर टू, वो कहते हैं नहीं, हम लोग होटल में सोएंगे और वहाँ खाना भी खाएंगे। द डिसिपल वॉज अमेज्ड हाउ, जो डिसिपल था, जो शिष्य था, वो काफ़ी शॉक्ड हो गया कि अरे ऐसा कैसे होगा, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है। ठीक, फिर योगी बोलते हैं कम एंड सिट डाउन अंडर द ट्री, सेट द योगी, योगी बोलते आओ और इस पेड़ के नीचे बैठो। फिर सभी उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और योगी बोलते हैं कि व्हेन यू फोकस योर माइंड इंटेंटली ऑन एनी सब्जेक्ट इट कम्स टू यू, मतलब जब तुम किसी सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक पे, किसी चीज़ पे अपना माइंड फोकस करते हो तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे है द योगी क्लोज हिज आइज़ एंड बिगेन टू मेडिटेट विद फुल कंसंट्रेशन, योगी अपने आइज़ को फुल क्लोज करते हैं और मेडिटेशन करने लगते हैं कंसंट्रेट करके। ठीक है, आफ्टर अबाउट 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद ही गॉट अप एंड स्टार्टेड टू वॉक विद द डिसिपल, 10 मिनट के बाद वो अपनी आँखें खोलते हैं और अपने शिष्यों के साथ वॉक करने लगते हैं और उनके जो शिष्य हैं वो उनको फॉलो करते हैं। दे वॉक थ्रू सेवरल स्ट्रीट्स अंटिल दे रीच द हॉस्टल, बहुत सी गलियों रास्तों को पार करते हुए वे एक होटल के पास पहुंचते हैं। कम लेट्स इंटर इनसाइड,
द योगी सेड, योगी जी बोलते हैं कि आओ अंदर चलते हैं। As soon as they had set their food at the entrance, a well-dressed man approaches them. मतलब जैसे ही वो अपने कदम को होटल में रखते हैं, उनके सामने कौन खड़ा होता है? एक वेल ड्रेस्ड मैन, मतलब कि एक अच्छे से पहनावा, मतलब एक अच्छा व्यक्ति खड़ा होता है। जैसे नहीं होटल के में जब आप जाते हैं तो गेट कीपर वगैरह रहते हैं या वहाँ पे रहते हैं तो आपका स्वागत के लिए खड़े होते हैं, इस तरीके से वो मैनेजर होता है जो वेल ड्रेस पहना व्यक्ति होता है। वो बोलता है कि आई एम द मैनेजर ऑफ दिस होटल, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। यू लुक लाइक ट्रैवलिंग स्वामीज एंड आई बिलीव, मतलब वो बताता है कि आप लोग स्वामी जी या गुरु जी जैसे लग रहे हैं। एंड आई बिलीव यू हैड नो मनी, और मुझे भरोसा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है। तो वुड यू लाइक टू वर्क इन द किचन, तो क्या आप लोग किचन में काम करना पसंद करेंगे? एंड इन रिटर्न आई विल गिव यू फूड एंड अ प्लेस टू स्टे, और उसके बदले में मैं आपको खाने के लिए दूंगा और रहने के लिए जगह भी दूंगा। फाइन रिस्पॉन्डेड द योगी, योगी जी बोलते हैं हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? द डिसिपल्स वर परप्लेक्स्ड एंड आस्क्ड द योगी, वो शॉक्ड होते हैं और योगी जी से पूछते हैं कि क्या आपने कोई मैजिक किया? हाउ डिड यू डू दैट, आपने यह कैसे किया? योगी जी स्माइल करते हैं और कहते हैं कि आई वॉन्टेड टू शो यू हाउ द पावर ऑफ थॉट्स वर्क, मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारे जो विचार है, हम जब किसी चीज़ों के बारे में विचार करते हैं तो कैसे काम करता है वो, ठीक है। वैन यू थिंक विथ फुल एंड स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन अबाउट समथिंग, जब आप किसी चीज़ के बारे में पूरे स्ट्रॉन्ग मतलब अच्छे से कंसंट्रेट करके उसके बारे में सोचते हैं तो वो चीज़ दैट यू वांट टू हैपन, तो वही होता है जो आप चाहते हैं। मतलब जब आप कंसंट्रेट करके किसी काम पे अपना माइंड सेट करते हैं तो वही चीज़ें होती हैं जो आप चाहते हैं। एंड योर माइंड डज नॉट रिसाइज द सब्जेक्ट टू योर थॉट, यू थॉट मेटरलाइज, मतलब कहने का है कि हमें किसी चीज़ के बारे में परेशान होने से पहले उस पर सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए कि इससे हम कैसे निपट सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। बट टू गेट दीज थिंग्स डन यू शुड हैव अ प्योर माइंड, लेकिन ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? तुम्हारा माइंड प्योर होना चाहिए। चिल्ड्रेन यू कैन ऑल्सो बिकम टू द मास्टर ऑफ प्योर माइंड, बच्चों आप लोग भी प्योर माइंड के मास्टर हो सकते हो। सो ट्राई टू कीप योर हेल्दी एंड एक्टिव, इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखिए और एक्टिव रखिए। और हेल्दी एंड एक्टिव स्टूडेंट्स वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, एक हेल्दी और एक्टिव जो स्टूडेंट होता है वो हार्ड वर्क करता है अपने सफलता को प्राप्त करने के लिए। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डू योगा, हमको योगा भी करना चाहिए, आप योगा भी कर सकते हैं। योगा इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट वे टू कीप योर बॉडी एंड माइंड हेल्दी, योगा भी एक तरीके का वे है, एक रास्ता है जिससे कि आप अपने बॉडी को अपने माइंड को हेल्दी रख सकते हैं। मेडिटेशन हेल्प अस टू कंसंट्रेट आवर माइंड, और जो मेडिटेशन होता है, ठीक है, साधना होती है, मेडिटेशन मतलब साधना होती है, ठीक है। आंखें बंद करके सांस को लेते हैं धीरे धीरे, इस तरीके से मेडिटेशन होता है, तो इससे हमारा माइंड कंसंट्रेट होता है। ओके बेटा, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हम मोरल देखते हैं कि कंसंट्रेशन हेल्प अस टू गेट द डिज़ायर थिंग्स परफेक्टली, अगर हम किसी चीज़ को कंसंट्रेट करके उसके बारे में सोचते हैं तो जो कंसंट्रेशन होती है वो हमें किसी चीज़ को परफेक्टली हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। मतलब हम कंसंट्रेट करते हैं अगर अपने कामों पे तो वो हम जो चाहते हैं वो हमें हासिल हो जाता है। पीसफुल थॉट है अ हेल्थी और प्योर माइंड रिसाइड इन अ हेल्दी बॉडी, मतलब एक हेल्दी और प्योर माइंड कहाँ होता है? एक हेल्दी बॉडी में होता है, ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।